कोई ऐसी आदत या हरकत अपनी लड़कपन की टीनेज की जो उसको डिफाइन करती हो, लड़कपन को डिफाइन करे। लड़कपन को डिफाइन करे कि उसमें ऐसा होता है कि कोई ऐसा रिस्क लिया हो, ऐसी चवल मारी हो गई तो जो उस सालों को डिफाइन करे कि इस सालों में बंदा आमतौर पे ऐसे हरकतें करता है या ऐसा उसकी बिहेवियर होता है। मेरी मिसाल के तौर पे ना, अगर तुम देखो लाइफ, लड़कपन टीन एज ही होती है ना, ये मतलब ये 11 से 21 तक की जो भी है, 11 से 21 तक बड़े ज्यादा रिस्की है। लाइफ ही रिस्क है उसमें तो। रिस्क वाला सीन, शादी करना मेरा कब बड़ा रिस्क था, मुझे एक बात बता। कितनी उम्र में शादी हुई थी? 19 साल की उम्र? 19 साल की उम्र में। 19 में शादी हो गई थी? हाँ, 19-20 का पूरा नहीं हुआ था ना मैं। अच्छा, 20 का मैं पूरा नहीं हुआ था अभी। ये चवल है ना। ये चल रहा है, मेरा तो अप्रैल में शादी थी, नवंबर में 20 का हुआ था। हाँ, तो ये जो लड़कपन की उम्र है ज्यादातर ना ये रिस्क और इस तरह की चवलों में गुजरती है ऐसा ज्यादातर, ही है। टीनेज की जो है। और ये ज्यादातर ना हम सोचते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास को हम बहुत हाईलाइट करते हैं कि बचपन में इस तरह का हो गया तो सारी बंदे की जिंदगी उस पर डिफाइन होती है। लेकिन जो टीनेज के जो एक्सपीरियंस है, इसके ट्रॉमास है, इस पर ज्यादा बात होती नहीं है। बंदे की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो मिच्योर होती है 11 साल के बाद। तो उसके दौरान जो बंदे पे एक्सपीरियंस होते हैं, बंदे की उसकी पर्सनैलिटी उस तरह की डेवलप होती है। 25 साल तक बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है। अब 21 साल की उम्र में जो है अमेरिका में शराब लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि उस उम्र तक बंदा बिल्कुल मिच्योर हो जाता है। बंदे को पता होता है कि उसने कितना करना है, क्या करना है। जो 11 से 21 साल तक की उम्र है, ऐसे बंदे को रिस्क होता है और बंदा जो है ना कंपटीशन में होता है। असल में ना हमारी जो भी चलती है ना सारी ये 11 से 21 साल की उम्र, ये हमारा यानी कि पीरियड होता है, इसमें हमने अपना पार्टनर डिफाइन करना होता है, पार्टनर ढूंढना होता है। इसमें हमारी यानी कि जो अगर हम देखें बंदरों, चिंपैंजीज वगैरह और जो गोरिल्ला है, अच्छा उनमें ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो सबसे ज्यादा हर चीज में बेहतर होता है, उसके साथ यानी कि जानवरों के अंदर से होता है। इसी तरह इन तीन एज ना बंदा कंपटीशन बहुत होता है। 2009 की वो है एक सर्वे है, उसमें गेम डिजाइन की, इसमें एक वीडियो गेम दी गई जिसमें एक कार को रेस करना है आपने, जो जल्दी रेस कर लेगा उस हिसाब से कैश मनी उसको जो है ना प्राइज डिफाइन किया गया। अच्छा। तो उसमें उन्होंने दो एक्सपीरियंस किए। एक्सपीरियंस के एक टीनेजर को उसने उन्होंने बिठाया और उसको अकेले खिलाई गेम बगैर किसी सर्विलेंस के। तो उन्होंने उसमें देखा किस तरह ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वही गेम खिलाई कि उनको बताया कि आपके जो फेलो टीनेजर्स हैं वो देख रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि वो जो रिस्क टेकिंग थी उनकी, या जो जितना जितना उन्होंने रेकलेस ड्राइव किया था वो ज्यादा हो गया जब वो देख रहे थे। इसका मतलब है कि जब कंपटीशन जब कोई, अगर इस तरह भी हम देखते हैं कि ग्रुप में हो ना लड़के ज्यादा शैतानी करते हैं, उनके ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो टीनेजर का ये था कि ये ग्रुप में जो है ना ये कंपटीशन में होते हैं एक तरह के, एक तरह के। अब टीनेजर का एक और बड़ा मसला है, जब हम मेरी उम्र 21 साल, हमारे में इस तरह होता है कि ग्रुप में लड़का बैठा ना, एक लड़का दूसरे लड़के की तारीफ कर देगा, बाकी सारे फजील करेंगे। हाँ। तू उधर चमचा है, तू की है। हाँ। उनको होता है कि अगला बंदा ना आगे निकल जाए, हम उससे कम है कोई, है ना। बचपन में क्या होता है, तू स्कूल जा रहा है? नहीं, मैं भी नहीं जा रहा। होता है ये स्कूल में जाके अकेला होता है ना, जब बच्चा उसके दोस्त के साथ, उसने करना ही कुछ नहीं होता, वो बेचारा शाय शाय रहता है। वही बच्चा जब 4 लड़कों के साथ होगा तो वो जितनी वो जुगत करेगा, जितना वो सीधा करेगा उतना भी नहीं करेगा। ये मसला पता है इधर क्या है? रोला इधर ये छोटों का नहीं है, रोला इधर बड़ों का है। एज पूरी सारी टोटल एज के अंदर अगर देखा जाए, सबसे मुश्किल वक्त जो होता है किसी भी इंसान के ऊपर, वो उसका टीन एज का वक्त होता है, अपने लिए भी उसके, और उसके जो बाकी जो उसके रिश्तेदार ताल्लुक होते हैं उनके लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी। टीन एज जो होता है ना, वो तो होता ही एक बात नो उम्र में होता है ना। उसके हम जो उसके साथ, मैं जो समझता हूँ कि जो हमारा हमारा जो घरों का जो हमारा सिस्टम है, हम उसके साथ जो सलूक करते हैं ना, वो उसको मजीद मिसाल के तौर पे उसको खराब करता है, बजाय इसके कि उसको स्मूथ करे, उसको बागी करता है, रेबल करता है। ठीक है, होता है ऐसे। जो छोटा बच्चा ना उसको जज इसलिए नहीं करते कि जो छोटा है। अब वो टीनेजर भी असल में इनमेच्योर है, लेकिन वो फिजिकली बड़ा हो गया, उसको जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। जब वो अकेला होता है ना, वो जजमेंट डरता है। जब 4 लोग साथ होते हैं उसको पता है यार मेरे साथ देने में क्या कर रहे हैं। वो मेरी जितनी भी फन से रिलेटेड मिसालें तो चौधरी के साथ बताई होंगी, लेकिन मैं मेरी अकेली की पर्सनैलिटी बड़ी सोबर पर्सनैलिटी, लेकिन जब मुझे तू चौधरी के साथ देखोगे या किसी और सिर्फ दूसरे बंदे के साथ देखोगे ना, तो मेरे से ज्यादा मतलब उछलने वाला बंदा भी कोई नहीं होगा। ट्रेन पे हमने सफर किए हुए, हमने ट्रेन पे, तुम्हें मैंने बताया, शुगर लगाया हमने, इंडियंस बन गए उधर। ट्रेन के हम दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए, हम गाने गा रहे थे, सोचे थे। तो मैं आज के दिन के अंदर, ये इंडियन वाला क्या सीन है यार, ये इंडियन वाला सीन है। हम ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे थे, चौधरी और मैं ना, ओपन टिकट पे। तो चौधरी की बात अच्छी थी, दरवाजे पे खड़े हो गए ना हम, वैसे ना उस वक्त लड़के शड़के खड़े हुए, पहले और भी लड़के खड़े थे वहां पे, तो हमने वैसे टाइम पास करने के लिए गाने लग गए ना।
तो वो 3-4 लड़के थे और भी थे, वो इकट्ठे थे, वो ओपन टिकट पे थे वो भी। तो वो पूछने लग गए कि भैया ना आप कहाँ से, आप क्या करते हैं, ये करते। चौधरी साहब के बटवे में ना पड़े होते थे इंडियन रुपए, पड़े थे 2-3 रुपए ना इनके बटवे में, उसके वाले साहब लेके दिए थे, उसके बाद पड़े होते थे। चौधरी साहब ने, अब हमारा अब दोस्ती का जो सीन होता है ना, यही होता है कि बंदा ना आंखों में बात कर रहा था कि सीन क्या लगे। अब मैं चौधरी की देख रहा हूँ, चौधरी कहाँ से बात शुरू करता है ना, तो चौधरी साहब ने बात शुरू की, मैं इंडिया से आया हूँ। डायरेक्ट ही मतलब इस तरह करके ना। अच्छा जब उसने ये बात की ना, तो मैं अंडरस्टूड हो गया कि भाई मैंने अब इसको आगे चलाना है, इस बात को ना आगे चलाना है। तो मैं अगर मैं भी इंडिया से आया हूँ ना, तो फिर ये इधर कनेक्शन खत्म हो जाएगा कि भाई तू इधर इंडिया, तुम दोनों इधर इंडिया के पास आए किसके पास। मैंने उनको कहानी डाली, ये इंडिया से आया, मैंने इसको बुलाया इधर कोलैबोरेशन करने के लिए। हमने इधर पाकिस्तान में अली जफर से लोगों से मिलना, हमने बड़ा इस तरह का सीन करना है। उनको करके ना ले लिया अपने उस भेजे में ना। अच्छा आप गाना सुनाओ, ये सुनाओ। अब चौधरी साहब के अंदर फुनकार, चौधरी ने और क्या गाली करी, चौधरी ने एकदम वो थोड़ा दिल्ली वाला ला जाएंगे तो मुंबई वाला ला जाए। ओ भाई मैं भूल गया चौधरी साहब तो सही ना वो अपने करेक्टर में आए हुए थे। तो मैं अब चौधरी को देख रहा हूँ कि ओवर ना हो जाएगा। खैर अब यही सीन मैंने कहा चौधरी गाना शाना गाया ना उसने, चौधरी को निकाल के ले गया। हम जाके ना मैंने उधर वो बात थी, अब एक बार तो मैं खाली मेरी आधे हो गए ना, उसके ऊपर सो गए। हमने कहा ठीक है जितना हो गया बेहतर। अच्छा अब हम सो गए, बर्थ भी हम सो गए। हम तो सोने के बाद हम भूल चुके थे कि हमें कहानी क्या चाहिए। अब जब ट्रेन ना खत्म हुई है, ट्रेन जब सफर खत्म हुआ, ट्रेन रुकी है ना, तो हम तो सभी से उठे। हमने कहा ट्रेन जब गाड़ी शाड़ी खाली हो जाएगी हम जाएंगे नीचे। हम उतरे, वही हमने अपना बैग लेके चुका बाहर खड़े थे। वही 5-6 लड़के बाहर खड़े हुए, ओ वीर भाई ये हमारा नंबर है, ये आप रखो। बहुत ज्यादा आया, आपकी बहुत अच्छी आवाज थी, ये हो गया। हम आपने मिसाल के तौर पे आपको कोई मसला हो लाहौर के अंदर, आपको कोई मसला हो कहीं पे, कोई लाहौर का, आपने हमें बताना है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया। ये तो मैं एक सीन बता रहा हूँ ना, पिंडी में था नरेश सर होते थे, सत्यान होता था, मैं होता था ना स्टूडियो। मैं तो स्टूडियो में था, चौधरी ना एक दिन उधर से गुजरा था, तो मैंने कहा चौधरी को आ जाए इधर, आजा रात को। चकलाला स्कीम होता था स्टूडियो, तो हमारा जो फ्लैट था ना उधर था शमशाबाद की साइड में ना। चौधरी को मैंने बुला लिया, तो ये सब आ गए। अब चौधरी साहब को रात को हमने नरेश भाई की ना जो बेगम थी ना, वो गई थी, घर सारा था खाली था। मैंने इसलिए चौधरी को बुला लिया, मैंने कहा आज कोई नूरेश भाई सर में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे ना हमारे साथ, उनका स्टूडियो था, घर था, मतलब जिस तरह मैंने नहीं बनाया उस तरह घर में ही स्टूडियो था उनका। तो हम एक कमरे में स्टूडियो जो था ना, हम सत्यान उधर, मैं तो उधर शमशाबाद अपने फ्लैट में रहता, लेकिन ज्यादातर मैं सत्यान इकट्ठे होते थे, तो मैं उधर ही होता था। तो वो भाभी नहीं थी घर में, तो इसीलिए मैंने चौधरी को बुला लिया। मैंने कहा चौधरी को असल में बुलाया इसलिए कि आज कढ़ाई अच्छी बनाता था चौधरी साहब। तो हमने कहा चलो पड़े। अब चौधरी साहब को वो अब उसने कढ़ाई खाई थी, उसने पूरी तो करनी थी। अब चौधरी साहब खाना खा के ना, ड्राइंग रूम बड़ा सारा था उधर ना, जिस तरह हम थे ना, सर्दियां यही दिन हो गए तकरीबन, हाँ सर्दियों के दिन थे। अब चौधरी साहब ने रात को अब हुआ ऐसे कि ना, ये ड्राइंग रूम का हिस्सा और ये आगे डाइनिंग वाला हिस्सा जो नहीं होता, पर्दा लगा, पर्दा लगा उधर, उस तरफ वाली लाइट चल रही थी और चौधरी साहब इस तरह बैठे हुए थे नुक्कड़ में ना, वो बिस्तर के ऊपर बैठे हुए इस तरह करके ना। तो मैं सर नरेश और सत्यान उधर ना सोफे पे बैठ के ना मोबाइल पे वीडियोस देख रहे थे ना। तो अचानक सर नरेश वो चौधरी को देख क्या हुआ। अच्छा चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, चौधरी साहब ने इस तरह लाते झुके नहीं, एक तरफ देखे इस तरह लगा मैं चौधरी, मुझे एकदम ना हुआ, कि चौधरी को जेन्युइन कुछ हुआ। अच्छा अब मैं जब यार वो गाली इस तरह की चौधरी की, वो गाली इस तरह की चौधरी ने सुबह तक मुझे भी नहीं बताया कि मैं शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा मुझे पता लग गया था, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ चौधरी को गाली कर रहा हूँ, चौधरी क्या हुआ है बता मुझे, क्या सीन है। चौधरी साहब नहीं भाग रहे, चौधरी साहब ले रही अपनी जगह से, ओ भाई भाग। अच्छा अब सीन पता क्या हुआ, अब मुझे उस दिन रात को बार हुआ ये कि भाई चौधरी ने पता क्या था, हमने कहा चौधरी क्या हुआ। पहले तो चौधरी बोली ना, तरफ देखा जी, देखते वो करता जाए ना, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। फिर ना अचानक से मैंने उधर कहीं देखो, अब वो पर्दा उस तरफ लाइट उस तरफ भी चल रही थी, मैंने उधर किचन के दरवाजे उधर ना उस तरफ उसके उस तरफ ना किचन का दरवाजा खुला सा नजर आता, मैंने किचन के ना उधर मैंने किसी को देखा। अब इधर शुगर पता क्या था, जिधर से बात पक्की हुई कि मैंने उधर किसी को देखा। अब ना सरकार ना मुलाजिम होता था एक छोटा बच्चा ना, तो ना वो उसकी जूती थी एक, उसका जूता था एक, वो उन दिनों पे मेरे ख्याल में वो भाभी के साथ छुट्टी मतलब वो गया हुआ था, या वो था नहीं वो ना, या खैर उसकी जूती थी वो ना, रात को पहन के ना जब वो कढ़ाई बनाई, तो पता लड़के काम शाम करें ना तो गंद बन जाता है जगह पे ना,
तो वो किचन के दरवाजे के आसपास ना वो जूती के, वो रात को चौधरी पहन के या कोई हम में से पहन के ना उस जूती के साथ फिर रहा था, तो किचन के ऊपर ना वो छोटे छोटे पैर के निशान बने हुए थे। अच्छा। और जूती भी नीचे से ना वो सही वो खराब सी हुई थी, तो निशान भी ऐसे कर, और वो सुल्तान साहब गए बाहर, वो चीखे मारते अंदर आ गए, वो भाई बाहर पाँव के निशान है उल्टे, छोटे पाँव के, उल्टे पाँव के, हाँ वो अजीब उल्टे सर। अच्छा वो हम सारे कांप गए उधर भैया ना, अगले पूरा दिन सत्यान साहब ड्राइंग रूम के पर्दे से बाहर नहीं निकले। अच्छा। हाँ सत्यान साहब का अगले दिन रात को शूट था, तो उसको वो निकला बाहर, उसको दूसरे दरवाजे बाहर वाले दरवाजे से निकल के ना बाहर निकल गए। अगले उनको बताया नहीं और नहीं अभी तक नहीं पता। ये तो सीन है। चौधरी ने बताया चौधरी ने मुझे सुबह बताया जब हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। कहता मैं झोल ला रहा थी, मैं यार चौधरी मुझे 100% पता नहीं, लेकिन मैंने दस से दिन मैं उत्थे परेशान कंफ्यूज होया कि मैं डर भी नहीं आया, फिर मैंने कि चौधरी ਨੂੰ भी हो गया, मैं की करा। ये अब ये देखो ना, ये सीन है इस तरह के। एक तो सबसे पहली बात है कि अगर इधर बात की जाए ना कि एक दोस्ती वाली, वो चौधरी के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता इस वक्त। मैं ये सब्र भी नहीं कर सकता हूँ कि इस तरह की ये हैं। मेरी जो गैदरिंग्स थी या मेरी जो थी ना, फिर भी उठने बैठने का जो ना सलीके वाले थे, हम बदतमीज नहीं थे हम में से कोई ना, सारे अच्छे घरों के थे। तो वो जो बात है ना दोस्त के मजहब पे होता है, ये बहुत बड़ी बहुत बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है कि दोस्त। मैंने चौधरी से बहुत कुछ सीखा, और हालांकि मैं बताता हूँ कि चौधरी को मैं कुछ भी नहीं समझता था। जब मैंने पहली बार मिला, हम दोनों यकीन करो पहली 2-3 मुलाकातें जो है ना हमारी, हम दोनों एक दूसरे को जहर लगते थे, क्योंकि ये जन्मल हो गया था और मैं जन्मल इस्लामाबाद से आया हुआ था। और उस वक्त मेरे से कोई पंजाबी में बात करे ना, मैं उसको जवाब नहीं देता, और चौधरी से बोलता पंजाबी था। और जब मैं उसको इस्लामाबाद लेके गया था ना चौधरी को, तो इस्लामाबाद जाके मैंने इसकी महीना 2-3 महीने इसकी बड़ी ग्रूमिंग की, इसकी दाढ़ी शाड़ी सेट की, इसको फिर मैं किसी बंदे के साथ मिलाने के लिए। हालांकि चौधरी अपने आप को बड़ा सोना समझता था। वो वही शेप शुप करा के ना, वो पुरानी पिक्चर में बात दिखाऊंगा तुम्हें, बॉडी बिल्डिंग करता था उस वक्त ना था वो, लेकिन इसको मतलब ग्रूमिंग नहीं हुई थी ना उसमें। मैंने फिर जाके मैंने किसी को मिलवाना आगे पीछे। खैर उसके बाद मैंने चौधरी से सब्र सीखा, तहम्मुल सीखा और ठंडा रहना सीखा। ठीक है, चौधरी से मैंने ये चीजें बड़ी सीखी। चौधरी ने मेरे से कम सीखा, बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी, लेकिन मैंने चौधरी की ना बड़ी सारी क्वालिटियां सीखी हैं। मतलब मामले को ठंडा कैसे करना है, ताल्लुकात को निभाना कैसे, ताल्लुकात को खत्म नहीं करना। मैं था पहले बंदा कैसा कर, मैं ताल्लुक खत्म ले कैसे चलना वो बंदा ऐसा चौधरी साहब ताल्लुक है बंदे को मिसाल के तौर पे। अब ना उस बंदे ने किसी के साथ बनानी है ना, जितनी मर्जी बिगड़ी वो बना भी लेता है, और किसी बंदे के साथ चला के रखनी है ना, वो चला ही रखता है, वो किसी बंदे के साथ बिगाड़ता नहीं करके किसी बंदे। ये चीज मैंने उससे सीखी। मेरे अंदर थी कि मैं ना मिसाल के तौर पे झगड़ के ना, इमोशनली वो भी था, थोड़ा सा वीक भी था, मैं झगड़ के ना फिर मुझे खुद ही होने लगी। फिर मैंने चौधरी ये चीज सीखी यार, जो बाद में इमोशनल भी अपने हट करने, वो बंदा नाराज है ना, डिस्टेंस और डिसरिस्पेक्ट कर लेना, थोड़ा डिस्टेंस बना ले, बस वो डिस्टेंस बनाने का मैंने चौधरी साहब सीखा। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ ये टीन एजेस वाला जो सारा सीन है ना, ये वाकई है, लेकिन उसके अंदर भी ये वही चीज है कि दोस्ती बंदे की अगर अच्छी है, बंदे की गैदरिंग अगर अच्छी है, तो बंदा किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव प्रोडक्टिव हो सकता है। जितनी भी स्किल्स हैं मेरी, या जितनी भी स्किल्स हैं चौधरी के इर्द गिर्द की, अगर तुम देखो हमारा कोई उस्ताद नहीं है। अच्छा, खुद ही चौधरी का भी कोई उस्ताद नहीं। चौधरी की भी जितनी स्किल्स हैं, मार्केटिंग की स्किल्स हैं, या मेरी भी जितनी क्रिएटिव स्किल्स हैं, हाँ मतलब इंस्पायरेशंस हैं हम, मतलब के होंगी मेरी, उसकी चौधरी की भी होंगी, लेकिन कोई मेंटोर हमने कोई पकड़ा हो, किसी को लेके किसी ने हमें सिखाया हो, या किसी के पास हम सीखने के लिए गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं। वो हमने कैसे सीखा वो मैं बताता हूँ ना, हमने सीखा कैसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके। और देख लो उसकी बिल्कुल स्कोप ऑफ वर्क बिल्कुल अलग है, और मेरा बिल्कुल स्कोप ऑफ वर्क बिल्कुल अलग। हम 7-8 साल इकट्ठे रहे और हम चलते रहे, हम दोनों का मिसाल एक टका नहीं पता उसको मुझे मेरे काम का, उसको कंप्यूटर तक नहीं चलाना आता, और मुझे टका नहीं पता वो मार्केट के अंदर कैसे काम करता है, लेकिन हम 7-8 साल इकट्ठे रहे। होता यह था जिस वक्त में उसका काम चल रहा था मैं ठप होता था, जिस वक्त मेरा चल रहा था उसका ठप होता था। तो ये बड़ी ना हमारा एक जोड़ी कह लो, या हमारी इस तरह से थी कि हमारी बड़ी होती थी